वेलकम वंस अगेन, आई एम अजीत कौर एट एजुग्रीड साइंस और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट 4 मार्कर क्वेश्चंस। 100% चांसेस है कि कल के बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस मिलेंगे। टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट गो थ्रू करते हैं कौन से क्वेश्चंस है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। The first one is explain in detail the development of female gametophyte। चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन है। हो सके तो डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर देना, लेकिन ये ऐसा सच इतना लेंदी हो जाता है तो यूजुअली गवर्नमेंट दे देती है डायग्राम इज नॉट नीडेड, राइट। सो अच्छे से कर देना। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट बहुत अच्छे से आएगा। पूरा का पूरा कंटेंट जो भी दे रखा है 4 मार्क का क्वेश्चन एक ही निकलता है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस लास्ट ईयर पूछा है। 100% चांसेस यही क्वेश्चन दिखेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो विद वेल लेबल्ड डायग्राम्स। तो या तो आपको डाइकॉट देखने को मिलेगा या तो आपको मोनोकॉट एम्ब्रियो, दोनों में से किसी एक का ही एक्सप्लेनेशन आएगा विद डायग्राम। अच्छे से बेटा इसको प्रिपेयर कर देना, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना, जल्दी कंटेंट लिखा जाएगा। एरोज लंबे करने का लेंथ अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट अ नोट ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ हार्मोन्स इन इट। लास्ट ईयर oogenesis पूछ लिया है तो 100% चांसेस है इस बार आपको स्पर्मेटोजेनेसिस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बता देना कि भैया कौन से हार्मोन्स है जो इसमें रोल प्ले करते हैं। फ्लो चार्ट के फॉर्म में जाना, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन भी बनाना, नहीं तो 1 मार्क कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन। या तो ओविडक्ट आएगा या तो यूट्रस आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, हो सके तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और वो लोग या तो आपको ओविडक्ट देंगे या तो यूट्रस। गिन के 4-4, 5-5 लाइनें हर एक के अंदर। अब तक तो मुझे भरोसा है कि आपने याद भी कर दिया होगा। फटाफट प्रोसीड करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। थोड़ा लेंदी है लेकिन याद तो करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नहीं आया तो दे कैन ऑल्सो आस्क यू इन द एग्जाम हाउ इज प्लेसेंटा फॉर्म्ड एंड राइट इट्स फंक्शन। तो वो भी कंटेंट इसके अंदर ही आ जाता है बेटा। अगर ये टॉपिक कर दिया तो किसी भी फॉर्मेट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे you will be able to write the answer। आगे बढ़ते हैं with the next question, explain the chromosomal theory of inheritance। जब से टेक्स्ट बुक आया है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन ना पूछा नहीं गया है क्योंकि लिखने में ना बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। 2 जीन वाला पूछ लिया है, 2 जीन इनहेरिटेंस लास्ट ईयर पूछा है। 1 जीन इनहेरिटेंस भी आ सकता है लेकिन चांसेस कम है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस दे देवे तो अपने को इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला लिख देने का उसके अंदर, राइट। सो यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आने के चांसेस है। अच्छे से बेटा उसको प्रिपेयर करना, बहुत ईजी है। सूटोन एंड बोवेरी वाला पूरा कॉन्सेप्ट उसके अंदर दे रखा है, लिखेंगे आराम से फुल मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, एक्सप्लेन एनी 2 सेक लिंक्ड डिजीजेस। 2 सेक लिंक्ड डिजीजेस ही दे रखी है टेक्स्ट बुक में, एक दे रखी है हीमोफीलिया और दूसरी दे रखी है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया में से एक भी पूछ सकते हैं वो आपको, और ये दोनों आप ध्यान में रखना, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट डिजीज तो दे रखी है जेनेटिक डिसऑर्डर में, दैट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। या तो थैलेसीमिया या तो सिकल सेल एनीमिया। जैसे ये क्वेश्चन दिया ना 2 सेक लिंक्ड डिजीजेस, वैसे ही 2 ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीजेस रिलेटेड टू ब्लड करके भी क्वेश्चन। तो थैलेसीमिया के साथ साथ सिकल सेल एनीमिया पे भी नजर मार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्शी चेज और मेसलसन स्टेल को तो छोड़ना ही नहीं है। एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेसलसन एंड स्टेल। क्या किया था भैया इन्होंने बताया था कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। कैसे बताया था? हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन को लेके बताया था, वायरसेस लिए थे साथ में। अच्छे से प्रिपेयर करके लिखना बेटा, फुल मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, एक्सप्लेन लैक ओपेरॉन विद डायग्राम। लैक ओपेरॉन अच्छे से कर देना है, राइट।
कंटेंट अच्छे से लिखेंगे, इसके साथ में ना डायग्राम भी दे रखा है, डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर लेना। 99% होगा, डायग्राम नॉट नीडेड, फिर भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लियर कर कंटेंट दे रखा है लैक ओपेरॉन का, जैकब मोनोड वाला बेटा कर दोगे प्रिपेयर, आराम से एग्जाम में कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो थोड़े से ही हैं 4 मार्कर क्वेश्चंस, लेकिन एक लिख दिया 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एक्सप्लेन ट्रांसलेशन। एक्सप्लेन ट्रांसलेशन अगर अच्छे से किया जाए तो 4 पैराग्राफ उसके अंदर दे रखे हैं, कैसे अमाइनो एसिड्स को हम एक्टिवेट करते हैं, राइट। फिर उन्होंने उसके अंदर टीआरएनए अकाइलेशन के बारे में बता रखा है, मैसेंजर आरएनए का इंपॉर्टेंस दे रखा है, राइबोसोम का इंपॉर्टेंस दे रखा है, और ट्रांसलेशन के 3 स्टेप, वही इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो अच्छे से कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट अ नोट ऑन इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी 3 मार्क में पूछा, इन्नेट इम्यूनिटी में क्योंकि 4 बैरियर्स है, इसी वजह से चांसेस है कि 4 मार्क के अंदर ये एग्जाम में आपको देखने को मिले। अच्छे से प्रिपेयर करना, थोड़ा सा ही कंटेंट है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ कैंसर एंड इट्स कॉजेस। कैंसर को छोड़ना ही नहीं बेटा, अच्छे से पढ़ देना। तो टाइप्स ऑफ कैंसर्स में आपको मालूम है ना 2 तरह के कौन से कैंसर होते हैं, राइट। सो बेनिंग ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, दोनों के बारे में कर देना है, और कैसे वो हमारी बॉडी में, उसके कारण क्या है फैलने के, तो कॉजेस बता देना बेटा। बहुत इजी है, आराम से एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। राइट अ नोट ऑन एलर्जीज। तो पैराग्राफ दे रखा है टेक्स्ट बुक के अंदर, अच्छे से उसको कर देना है, आराम से फुल मार्क्स स्कोर करोगे। एंटीबॉडी बता दो, एलर्जी का डेफिनेशन बता दो, किस किस चीजों से एलर्जी होती है और कैसे जब एलर्जी हो जाती है तो हम कोप अप करते हैं। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन पीसीआर विद डायग्राम। फुल फॉर्म मेंशन कर दे रही हूं यहां पीसीआर का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं हम डीएनए जो हमने सोर्स से लिया है, जिसको हमें रिकॉम्बिनेंट करके नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ानी है, राइट। सो यहां पे पीसीआर के 3 स्टेप्स है, डीनेचुरेशन है, देन देयर इज एनीलिंग, और थर्ड वन है एक्सटेंशन। तो बहुत इजी है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 तो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड देन देयर इज क्लोनिंग साइट। हो सकता है कि कल के पेपर में ना इन दोनों में से आपको कोई एक 4 मार्क के अंदर देखने को मिल जाए, राइट। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का पूरा दे रखा है, डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड करके उसको आराम से याद करो। थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पढ़ो, कहां से खोजा, क्या किया, कौन सा पहला था जो ढूंढ के निकाला, और अब तक कितने हम लोगों ने डिस्कवर कर लिए हैं, कितने बैक्टीरिया के अंदर से। सेकेंड पैराग्राफ के अंदर आप बता दो भैया उसका नामकरण कैसे किया गया। तीसरा पैराग्राफ में बता दो भैया कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं, और चौथे में बता दो कि किस तरीके से ये काम करते हैं। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन क्लोनिंग साइट्स। तो क्लोनिंग साइट्स के अंदर पीबीआर वाला जो डायग्राम है उसको भी प्रिपेयर कर लेना है, और साथ में कंटेंट दे रखा है क्लोनिंग साइट्स का। 2 साइट्स है पीबीआर के अंदर, वन इज एमपीआर और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। तो उसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा बता देना है क्लोनिंग साइट्स के बारे में। बहुत इजी है बेटा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हो सके तो साथ में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी उसमें याद कर लेना। अगर वो इस तरीके से नहीं आया ना तो 2 मार्क में भी एग्जाम में आ सकता है, एक्सप्लेन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। छोटा है पर मार्क्स ज्यादा देके जाएगा, राइट। तो जब डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो किस मेथड से वो टुकड़े को, जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम उसको कैसे सेपरेट करते हैं, पूरा प्रोसेस बता रखा है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट टेक्स्ट बुक में क्लियर कट पैराग्राफ दिया है। लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन कॉम्पिटेंट होस्ट। एमसीक्यू भी आ सकता है इस टॉपिक में से। 4 मेथड बताइए, बहुत इजी है, कैसे हम अपने होस्ट को कॉम्पिटेंट कर सकते हैं ताकि वो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको अपने अंदर ले ले। तो दे रखा है, एक तो केमिकल ट्रीटमेंट दे रखा है, माइक्रो इंजेक्शन दे रखा है जो एनिमल्स के लिए अच्छा है, बायोलिस्टिक या जीन गन जो प्लांट्स में यूज होता है, और डिसआर्म्ड पैथोजेंस। क्लियर है माइंड में? तो ये सारे 4 मार्कर क्वेश्चंस अगर आप कल के लिए प्रिपेयर कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स लाने से बेटा कोई भी नहीं रोक सकता,
कल का पेपर जब देखोगे और अगर ये वीडियो देखा होगा तो अजीत मैम को याद करोगे, और भी अच्छे से पढ़ना है तो अपने फ्रेंड्स को एड्यूग्रीड पे भेज दो, और भी अच्छा स्कोर करेंगे। नोट्स के साथ किस तरीके से पेपर को लिखा जाता है, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में, सब यहां पे सिखाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।